नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने अलग से डिस्कस किया है, जो आपने लास्ट क्लास में सीखा होगा। और उसी क्वेश्चन के साथ मैंने मिसलेनियस का आपको एग्जाम्पल नंबर 19 आपको वहाँ पे बताया था। उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और मिसलेनियस के एग्जाम्पल नंबर 20 को सोल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक फंक्शन दिया हुआ है, ओके, और वो बोल रहा है कि बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड। तो ये फंक्शन इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड है। तो वो बोल रहे हैं कि आपको एफ फाइंड करना है। अच्छा, लीनियर फंक्शन आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना। तो बेटा लीनियर फंक्शन क्या होगा, एफ लगा दो y की जगह। ओके, तो एफ एक्स इजिकल टू एम एक्स प्लस सी है ना। तो वो ये समझ के चल रहा है कि आपको इतना पता है कि लीनियर फंक्शन ये होता है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको एम एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए आपको एम और सी की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो आप लीनियर फंक्शन बता पाओगे, एफ एक्स बता पाओगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब मेरी बात आप समझना। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने एक्स रखा तो हमको एफ एक्स मिला, है ना। ये एक्स है और ये एफ एक्स है। जब मैपिंग बनेगी तो देखते हैं ना कि जब हम एक्स रखते हैं तो एफ एक्स मिलता है, फिर ये एक्स रखा तो फिर ये एफ एक्स मिला। ओके, तो जैसे मान लो कि अगर आपने 1 रखा, x इजिकल टू 1 रखा, है ना, तो एफ ऑफ 1 एम इंटू 1 प्लस सी, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो 1 इजिकल टू एम प्लस सी। एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब कोई दूसरा पॉइंट रख दो, आप 0 रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। तो x इजिकल टू 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, m इंटू 2 प्लस सी। तो एफ ऑफ 2 कितना है बेटा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि 2 की इमेज इधर 3 के साथ बनेगी ना एफ एक्स में, ये x रहेगा, है ना। तो जैसे इधर 1 की इमेज 1 के साथ बन रही है और 2 की इमेज 3 के साथ, तो एफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ पे क्या है 2m प्लस सी। 2 इक्वेशन और 2 अननोन आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, m प्लस सी इज इक्वल टू 1 और 2m प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो c से c कटेगा, यहाँ माइनस एम इज इक्वल टू -2, तो m की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। m आपका 2 आ गया, m यहाँ पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, है ना। तो c कितना आ जाएगा, -1। तो m 2 और c -1, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स है एम एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम कितना है 2, तो 2x और c कितना -1, तो 2x -1 आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसा सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, है ना। वहाँ पे ax प्लस बी है, तो आप ऐसे ही कोई दो वैल्यू पुट करेंगे, 2 ऑर्डर्ड पेयर पुट करेंगे, 2 इक्वेशन आ जाएगी और उनको सोल्व करके ए बी फाइंड कर लेंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसके जैसा है, आप उसको सोल्व करेंगे। ओके, अभी इसको नोट करो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 21 एक अच्छा क्वेश्चन है ना। मिसलेनियस एग्जाम्पल 21 एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसके जैसा सेम क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि अगर कोई रेशनल फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है ना, कोई रेशनल फंक्शन मान लो क्यू एस है, अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है तो कंडीशन होती है कि जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। अगर जी एक्स 0 हो गया तो 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, तो जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, ये फंक्शन सब जगह डिफाइंड होगा, किसको छोड़ के, इसके डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 1/0 मतलब न्यूमिनेटर अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये फंक्शन डिफाइंड तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। तो यहाँ से पहले आप इसमें x की वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, -4x। तो x कॉमन लोगे तो x -4, -1 कॉमन लोगे तो x -4, तो x -4 और x -1। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1,4, मतलब x की वैल्यू 1 और 4 नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आप इस फंक्शन में देखो, आप 1 रखो यहाँ, 1 -5 प्लस 4, तो 4 + 1 5, 5 - 5 0, मतलब जैसे ही 1 रखोगे तो ये 1
न्यूमरेटर अपन 0 बन जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा। इसी प्रकार 4 रखोगे तब भी 0 आ जाएगा। इसलिए इस फंक्शन में हम x की सारी वैल्यू रख सकते हैं, किसको छोड़ के, 1 और 4 को छोड़ के। तो मैंने क्या बोला था कि डोमेन क्या होता है, देखो इसमें डोमेन पूछा है, तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, फंक्शन सब जगह डिफाइंड है, किसको छोड़ के, 1 और 4 को छोड़ के। तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ एफ क्या आएगा, सारे रियल नंबर किसको छोड़ के, 1 और 4 को छोड़ के। तो 1 और 4 को बाहर निकाल दो। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का डोमेन सारे रियल नंबर है, सिर्फ 1 और 4 को छोड़ के। 1 और 4 नहीं आएगा, क्योंकि 1 4 रखोगे तो डिफाइन नहीं होगा, और फंक्शन जिस वैल्यू पे डिफाइंड होता है वो उसका डोमेन होता है। तो सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है फंक्शन, सिर्फ 1 और 4 पे नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है वहाँ पे भी आप डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 लिखोगे, उसके फैक्टर निकालोगे और उसको r माइनस कर दोगे, तो आपका वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का डोमेन आ जाएगा। ओके, इसको नोट करो। एग्जाम्पल 22, द फंक्शन एक दिया हुआ है और इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, है ना। तो ग्राफ बनाना तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाया हूँ। क्या बोला मैंने कि 2-3 पॉजिटिव वैल्यू 0 और 2-3 नेगेटिव वैल्यू में फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ग्राफ कैसा आने वाला है। तो सबसे पहले तो x इजिकल टू 0 पे हम चेक करते हैं कि f ऑफ 0 कितना आ रहा है। तो x इजिकल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 दी हुई है। x इजिकल टू 1 पे बात करेंगे तो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 में x 1 आएगा, तो यहाँ पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। फिर x 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। फिर x 3 पुट करेंगे तो f ऑफ 3 3 + 1 4 आ जाएगा। ओके, अच्छा इधर बताओ, जब x -1 पुट करेंगे तो f ऑफ -1 क्या आएगा, f ऑफ -1 क्या आएगा, है ना, 1 और -1, तो f ऑफ -1 2 आ जाएगा। जब x -2 पुट करोगे तो f ऑफ -2 कितना आएगा, 1। देखो लेस देन वैल्यू है ना, तो लेस देन के लिए ये आएगा, तो 1 - 2, तो ये 3 आ जाएगा। और x -3 पुट करोगे तो f ऑफ -3 1 + 3 दैट मीन्स 4 आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको इसका ग्राफ बताता हूँ। तो देखो, अच्छा इन वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, कि x इजिकल टू 2 पर f ऑफ 2 3 था और x इजिकल टू 3 पर f ऑफ 3 4 था। ओके, तो मेरे पास स्पेस बन जाएगा यहाँ पे, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, -1 2 3 4 और 5। ओके, अच्छा 0 पे वैल्यू कितनी है, x इजिकल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, x इजिकल टू 0 पे वैल्यू है 1। ओके, x इजिकल टू 1 पे वैल्यू है 2, x इजिकल टू 2 पर वैल्यू, देखो x इजिकल टू 2 पे वैल्यू कितनी है 3, तो x इजिकल टू 2 पे वैल्यू है 3। x इजिकल टू 3 पर वैल्यू कितनी है 4, x इजिकल टू 4 पे वैल्यू आएगी 5। ओके, सिमिलरली x इजिकल टू -1 पर वैल्यू है 2, तो -1 पर वैल्यू है 2, वेरी गुड, यहाँ पे आएगा। x इजिकल टू -2 पर वैल्यू है 3, तो -2 पर यहाँ 3 आ जाएगा। फिर x इजिकल टू -3 पर वैल्यू है 4, तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये फिर x इजिकल टू -4 पे 5 आ जाएगा। ओके, तो इसको आप मिला दो सारे पॉइंट को। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही है, मेरे हाथ थोड़े वो होते हैं ना। ओके, तो ये कुछ इस टाइप से ये ग्राफ आपका बनेगा। ओके, आप स्केल से ड्रॉ करना सारी लाइन। ओके, अभी मेरे पास स्केल नहीं है, तो इस टाइप से ग्राफ, ये तो हमारे लिए बहुत आसान है ना, हम बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं। बस 2-3 पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन का मतलब है कि एक 1 2 3 के लिए इसका यूज़ करोगे, 0 पे 1 दिया हुआ है। लेस देन का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू का इसमें पुट करोगे और कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा और ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना था। ओके, तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं मिसलेनियस के। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, इसको नोट करो। ओके, मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। यहाँ पे
क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो फंक्शन दिए हैं एफ एक्स और जी एक्स, और शो करने के लिए बोला है कि एफ तो एक फंक्शन है बट जी एक फंक्शन नहीं है, आप मुझे शो करके बताओ। तो आप मुझे बताओ बेटा कि अगर हम एफ के ऑर्डर्ड पेयर लिखें, है ना, तो 0 से 3 तक के लिए तो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो जब 0 रख रहे हो तो आपको 0 मिलेगा, फिर अगर आप 1 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, और 3 रखोगे तो 9 मिलेगा, है ना, ये हो गया। फिर 3 से फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, तो फिर 3 रखोगे तो 9 ही मिलेगा, तो वो हम पहले से लिख चुके हैं, ऑर्डर पे रिपीट नहीं करेंगे। फिर 4 रखोगे तो कितना मिलेगा 12, फिर 5 रखोगे तो कितना मिलेगा 15, फिर 6 रखोगे तो कितना मिलेगा 18, फिर 7 रखोगे तो 21, और फिर 8 रखोगे तो 24, फिर 9 रखोगे तो 27, और लास्ट 10 रखोगे तो आपको 30 मिल जाएगा। मैंने कहा था आपको कि अगर किसी फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर में अगर किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो आप चेक कर लो, इन ऑर्डर्ड पेयर चेक कर लो कि क्या किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहे हैं क्या। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आ रहे हैं। ओके, तो ये एक क्या है फंक्शन है, और आप इसका एरो डायग्राम बना के बता सकते हो। एरो डायग्राम में 0 से लगा के 10 तक की वैल्यू लिखना, और जो एफ एक्स आ रहा वो दूसरे में लिखना, और आप बनाना, तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आएगी। ओके, तो यहाँ क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इन एफ एक्स नो two ordered pair have same first element. No two ordered pair have same first element. That's why f is a function. ओके, दो ऑर्डर्ड पेयर का नो टू ऑर्डर्ड पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट, दो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है, इसलिए ये एक क्या है फंक्शन है। अब जी की बात करते हैं। चलो जी में बताओ, जी में 0 से 2 के लिए ये है, तो 0 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा, 1 रखोगे तो 1 ही मिलेगा, स्क्वायर हो रहा है, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, है ना, 2 तक हो गया, फिर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर जब हमने 3 रखा तो हमें 9 मिला, और फिर 3 रखा तो फिर 9 मिला, इसलिए हमने एक बार ही लिखा था। बट जब यहाँ 2 रख रहे हो तो यहाँ 4 मिल रहा है, बट यहाँ पे 2 रख रहे हो तो फिर 6 मिल रहा है, 3 रख रहे हो तो कितना मिल रहा है 9, 4 रख रहे हो तो 12, 5 रख रहे हो तो 15, 6 रख रहे हो तो 18, 7 पे 21, 8 पे 24, 9 पे 27, और 10 पे 30। ओके, ठीक है। अब आप चेक कर लो कि क्या किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या। यस, यहाँ पे देखो ये दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन जी एक्स टू ऑर्डर्ड पेयर 2 4 एंड 2 4, यहाँ ऐसे लिखो ना कि इन जी एक्स टू ऑर्डर्ड पेयर 2,4 and 2,6 have same first element। मतलब 2 की यूनिक इमेज नहीं बनेगी, 2 की 4 के साथ और 2 की 6 के साथ भी बनेगी, है ना। 2 ऑर्डर्ड पेयर 2,4 और 2,6 have same first element। that's why gx is not a function। और आपको यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि एफ तो एक फंक्शन हो बट जी फंक्शन नहीं हो। तो एफ फंक्शन हमने प्रूव कर दिया, और जी भी हमने दिखा दिया कि जी भी फंक्शन नहीं है। ओके, और आप इनको एरो डायग्राम से भी बता सकते हो अगर आपको एरो डायग्राम बनाना हो तो, मैंने आपको वो भी सिखाया है। ओके, नोट डाउन कर लो। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, एक फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एफ 1.1 है ना, एफ 1.1 का मतलब क्या हुआ, देखो एफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो एफ 1.1 है ना, मतलब एक्स की जगह यहाँ पे 1.1 रखना है। देखो ना यहाँ एफ 1.1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, मतलब 1.21 होगा, माइनस एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अच्छा, यहाँ पे 1.1 में से
1.1 में से आपको 1 माइनस करना है तो 0.1 आ जाएगा। तो 1.21 में से मान करोगे तो 0.21 और ये 0.1, यहाँ से आएगा 10 और यहाँ से आएगा 100, तो ये दोनों कट होंगे तो 21/10 मतलब 2.1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, इसको नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। और जो क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन 4 है आपको मैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट बताया था √9 - x² वाला, उस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, फिर भी बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि देखो रियल फंक्शन दिया है, मतलब ये फंक्शन रियल होना चाहिए, तो रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर रूट में नेगेटिव आ जाता है तो वो इमेजनरी फंक्शन बन जाता है। तो रूट में नेगेटिव नहीं आए तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, है ना। f(x) इज डिफाइंड व्हेन x - 1 > 0, है ना। x - 1 > 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। अगर उससे कम होगा तो फिर इमेजनरी आ जाएगा, है ना। तो x - 1 > 0, तो यहाँ से x - 1 > 0 मतलब x > 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई। और मैंने यही तो बोला था कि जो x की वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन क्या आ गया इसका, डोमेन क्या आ गया, देखो 1 के तो इक्वल है, तो 1 और 1 से बड़ी तो कहाँ तक, इन्फानाइट तक। ओके, अब अगर रेंज की बात करते हैं तो आप रेंज देख लो। x देखो डोमेन जो x की वैल्यू पुट करते हैं, जो f(x) मिलता है वही तो रेंज होती है। तो x 1 पुट करोगे तो f(1) कितना मिलेगा, 1 - 1 0, √0 0 होता है। फिर अगर 2 पुट करोगे, है ना, 2 पुट करोगे तो f(2) कितना मिलेगा, 2 - 1 1, तो √1 1 होगा। फिर f(3) पुट करोगे तो f(3) √2 मिलेगा, जो कि 1.414 आएगा। तो आप ऐसे अगर वैल्यू और आगे रखते जाओगे तो आपकी इधर भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सबसे कम वैल्यू क्या आ रही है, 0, है ना। सबसे कम वैल्यू आ रही है 0, तो रेंज आएगी 0 से लगाकर, और आप जितनी वैल्यू रखते जाओगे तो आपको इन्फिनिट तक मिलती जाएगी, है ना। जितनी बड़ी वैल्यू रख रहे हैं हमें बड़ी वैल्यू आती जा रही है। ओके, तो डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिट और रेंज हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिट। ओके, नोट कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करना। मोड x - 1 का पूछा है डोमेन एंड रेंज। तो मॉडुलस फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो डोमेन तो R आ जाएगा। फिर 2-3 पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पुट कर, और मोड कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, ध्यान रखना। तो नेगेटिव देगा ही नहीं, 0 दे सकता है। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो R+ आ जाएगी। ओके, ठीक है, इसको आप करना। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताऊँगा अगली क्लास से। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। ओके, बाय।